हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने आपको IBPS PO पार्ट 1 में बताया था कि मैंने क्या क्या आपके एग्जामिनेशन के बाद क्या क्या किया था, कौन सी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने इमीडिएटली फॉलो करने का सोचा था, लेकिन मैं 5 डेज नहीं पढ़ाई कर पाई थी। तो आज मैं आपको सबसे पहले वो 5 दिन की टू डू लिस्ट दिखाऊंगी जो मैंने बनाई थी लेकिन मैं फॉलो नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 24 सितंबर का टू डू लिस्ट मैंने लिखा था कि टेबल्स के ऊपर सेंटी स्क्वायर्स लिखनी है, 2 वीडियोस ऑफ अगस्त बेस्ट 300 करनी है, वंस इन द मॉर्निंग एंड देन इन द नाइट। अगस्त का बैंकिंग अवेयरनेस करना है, परफेक्शन, एडिटोरियल एरर, कोडेड इनइक्वालिटीज़ के 50 क्वेश्चंस करने हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सौरभ सर से करना है, मेंस लेवल करना है, सितंबर का आशीष गौतम सर से करना है एक वीडियो, और उसके बाद रामबन क्वांट अरिथमेटिक करना है। ठीक है, लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं इसमें से क्या कर पाई थी, पूरे दिन में सिर्फ अगस्त बैंकिंग अवेयरनेस कर पाई थी। तो मैं वही बता रही हूँ कि हमें अपने आप को पुश करना होता है क्योंकि टाइम बहुत कम बचता है। लास्ट में हम पैनिक कर जाते हैं एंड देन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंडर प्रेशर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एंड देन उनके पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है। तो आई डोंट वांट दिस। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने ये टू डू लिस्ट बनाई थी अपनी, आप कंप्लीटली फॉलो करो। ऐसे करनी है, ऐसे करो, कुछ और ऐड करना है कुछ और ऐड करिए, लेकिन प्लीज इसको प्रॉपरली फॉलो करिए। ठीक है, और यार यहाँ पर अगर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊं, एक बहुत अच्छा सोर्स बताऊं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, तो वो है अल्फा बैंकर की तरफ से बहुत नॉमिनल प्राइस पे स्पेशली IBPS PO मेंस के लिए है। इट इज़ एट ₹675, जिसमें कि आपको सब चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि इंग्लिश का मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए PDFs मिलेंगी आपको, प्रीलिम्स के लिए मिलेंगी जो आपको SBI PO प्रीलिम्स के लिए हेल्प कर सकती हैं, वोकैबुलरी के लिए मिलेगा, क्रिटिकल रीजनिंग जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी के मेंस के एग्जामिनेशंस के लिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो यहाँ पर आपको MCQs मिलेंगे, वीकली एंड मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स मिलेंगी, करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। ठीक है, एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपको इंग्लिश के अनलिमिटेड मॉक्स मिलेंगे एंड इनका बहुत सारा फ्री में भी अवेलेबल है कंटेंट, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन यूज माई कोड TGMAX टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनका कंटेंट चेक कर सकते हैं एंड बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ 25 सितंबर की, मैंने फिर लिखा था डे 1 ऑफ 40, क्योंकि 24 को पढ़ नहीं पाई थी, 40 डेज बचे थे IBPS PO मेंस के लिए। फिर मैंने लिखा था बेस्ट 300 करना है, अगस्त की 2 वीडियोस करनी है, परफेक्शन करना है, एडिटोरियल और एरर करना है। लेकिन फिर से मैं क्या करी, सिर्फ बेस्ट 300 अगस्त के करे जो कि 1 घंटे का काम है, सिर्फ 1 या 1.5 घंटा मैक्सिमम। एंड परफेक्शन भी 40 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर देती थी, मैक्सिमम 1 आवर। मतलब आप देख रहे हो कि प्रीलिम्स के बाद थोड़ी सी एफिशिएंसी गिर जाती है, लेकिन हमें नहीं गिरानी है, हमें वही फोकस मेंटेन करना है। इसीलिए मैंने IBPS PO की जो भी मेरी वीडियोस होंगी मैंने उसका नाम रखा है आरंभ है प्रचंड। इसको मैं कंटिन्यू करूंगी एंड प्लीज बी विद मी, अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस रखिए। मैं ये नहीं कह रही जैसे मैं बोलती हूँ वैसा करिए, बट प्लीज अगर आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी मिलती है मेरी वीडियोस के थ्रू तो आप मोटिवेट होकर पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो जैसे मैंने लिखा था फर्स्ट वाले डे में भी लिखा था कि मैं टेबल्स क्यूब्स तक नहीं लिख पाई उस दिन, ना मैंने एडिटोरियल पढ़ा, ना मैंने ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी, ये सब चीज़ें मैं क्यों कर रही थी, क्योंकि SBI PO प्रीलिम्स अभी बाकी था, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ ना, मेरा नवंबर 5 को आ गया था कि SBI PO प्रीलिम्स आपका नवंबर 5 को है, नोटिफिकेशन खत्म हो चुकी थी, आके फॉर्म फिल हो चुके थे, हम वेट कर रहे थे एडमिट कार्ड का, एंड ऑल ऑफ अ सडन 10 डेज पहले आया था कि आपका नवंबर 4 को SBI PO प्रीलिम्स है एंड नवंबर 5 को ऑलरेडी स्केड्यूल्ड था IBPS PO मेंस। मतलब इन 10 दिनों में मुझे IBPS PO मेंस का भी फोकस करना था, SBI PO प्रीलिम्स का भी फोकस करना था। इसीलिए मैं सिंस ये सारी चीज़ें लिख रही थी, स्टार्टिंग से लिख रही थी, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई SBI PO प्रीलिम्स को क्रैक करने में। ठीक है, 26 की भी मैंने बनाई थी कि मुझे ये सब करना है, लेकिन मैंने कुछ खास शायद ये सब चीज़ें मैंने कर ली थी। फिर रीजनिंग की इनइक्वालिटीज़ करनी है, कोडेड बेस्ट 300 करना है, एडिटोरियल करना है, परफेक्शन करना है। उसके बाद 27 सितंबर आ गया, फिर मैंने लिखा है
बेस्ट करने हैं अगस्त के 303 वीडियोस रिवाइज्ड। अभी थोड़ा थोड़ा लाइन पे ट्रैक पे आने लग गई थी मैं। 1 से लेकर 7 तक अगस्त के नोट्स, पता है क्या, जब हम डेली वाले नोट्स रिवाइज करते हैं ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए आपको अपनी टू डू लिस्ट ऐसे प्लान करनी है कि ये वाला काम आप सुबह ही करके ख़त्म कर दो, क्योंकि इसमें जब आप करते हो ना लास्ट में अगर आप रखोगे आपको एक तो नींद आने लगेगी। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें फ्रेश माइंडसेट से करना है। जब हम नींद से उठे हैं, फ्रेश हैं, तब आपको करना है ये करंट अफेयर्स का रिवीजन, ठीक है। परफेक्शन क्लास करनी है, एडिटोरियल रीड करना है, September 1 एंड September 2 का गौरव अग्रवाल का दोबारा से रिवाइज करना है। जैसे 27 सितंबर को मैं, जैसे अगस्त का डेली वाला रिवाइज हो गया है ना मेरा, उसके बाद September 1 का रिवाइज करना है, September 2 का डेली वाला रिवाइज करना है, आशीष गौतम सर का एक वीडियो करना है। ये सारा 27 को मैंने किया। फिर 28 को मैंने किया कि क्या क्या करना है। 30 मिनट्स में 1 to 7 के अगस्त के नोट्स रिवाइज करना है। अब आप देख रहे हो अगर हम बिल्कुल ऐसे बारीकी में जाएं तो 30 मिनट्स में 7 दिन के नोट्स कैसे रिवाइज होंगे, अभी आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन सिंस मैंने पहले कभी रिवाइज किए होंगे तो इट गेट्स ईजियर टू रिवाइज, ठीक है। उसके बाद 3 आवर्स में देखो मैंने लिखा है, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे आपको डेली वाला जब रिवाइज करना होता है, जैसे 8 to 14 है, 8 to 14 अगस्त का लर्न करना है, तो आपको आराम से 3 आवर्स लगेंगे, 3 से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आपको वैसे ही अपना टाइम टेबल को प्लान करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वीक बेस्ट 300 वीडियोस ऑफ अगस्त को 40 मिनट्स, मतलब अगर आप 2x पे देखते हो, अगर आपने पहले से देखी हुई है फिर जाके आप 2x पर देखते हो तो आराम से 40 मिनट्स में रिवाइज हो जाएगा। मतलब आप ना मेरी टू डू लिस्ट को थोड़ा सा एनालाइज करना कि करंट अफेयर्स को कैसे रिवाइज करना है, पहले के जो करे हुए हैं उनको दोबारा से रिवाइज करना है। उसके बाद आपने जैसे सपोज डेली वाला अगर आप 8 से 14 का कर रहे हो, 8 to 14 का कर रहे हो डेली वाला, उसके बाद जो 1 to 7 है उसका आपको बेस्ट 300 करना है। मतलब एक ही दिन में आपका 15 डेज का रिवाइज होगा ना एक तरह से, ऐसे आपको करना है ना। उसके बाद September 3 और 4 का, जैसे हमने 27 को September 1 एंड 2 का किया था डेली वाला, उसके बाद नेक्स्ट डे हमने September 3 एंड 4 का कर लिया। इसमें मैंने लिखा कि 40 मिनट्स to 1 आवर लगे, क्योंकि वो मैंने एक ही बार रिवाइज किए थे, दूसरी बार रिवाइज करने थे। आशीष गौतम सर का एक वीडियो को वो थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते थे तो उसमें 1 घंटा लगता था। इट इज़ अप टू यू, ठीक है। मैंने SBI के टाइम पे नहीं किया था, IBPS PO की स्ट्रैटेजी चल रही है तो मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक। परफेक्शन, एडिटोरियल, रामबाण DI एंड अरिथमेटिक, रामबाण अरिथमेटिक, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं करती थी। DIs मैं अनअकैडमी से करे थे, रामबाण DIs किए थे, ठीक है। टेबल्स, क्यूब्स, परसेंटेजेस एंड स्क्वायर्स, ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा। 30 सितंबर को फिर थोड़ा थोड़ा लाइन में आने लग गए थे। फिर मैंने लिखा कि फिर मेरा क्या होता है ना, जैसे जब आप इफेक्टिवली पढ़ रहे हो ना, तो मतलब मेरे साथ क्या होता है, जब मैं इफेक्टिवली पढ़ रही हूँ तो मैं अपना टाइम, जितने बजे मैं उठी, जैसे 8 AM मैंने लिखा हो तो मैं वो लिखती थी। मैं ट्राई करती थी कि हर दिन मैं अपना डेट एंड उठने का टाइम लिखूं। जैसे 30 को मैं 8 बजे उठी, उसके बाद मैं 3:57 AM, मतलब अक्टूबर 1 को, जैसे होता है ना कि जब नया मंथ स्टार्ट होता है या फिर न्यू डे स्टार्ट होता है, न्यू वीक स्टार्ट होता है, तो आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हो। तो ऐसे ही शायद मेरे साथ हुआ होगा। तो मैं अक्टूबर 1 को 4 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने टाइम नहीं लिखा हुआ, खैर हाँ। तो फिर September 30 का ये मेरा टू डू लिस्ट है, आई विल शेयर, ये आपकी स्क्रीन पर चलते रहेंगे जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था, ठीक है। आपको हार्डवर्क करना है। मैं आपको बाकी की टू डू लिस्ट सारी अक्टूबर 1 से लेकर जो भी चलेंगी, आई विल कीप ऑन पोस्टिंग ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आप जैसे मैंने पहले करी थी पोस्ट टिल IBPS PO प्रीलिम्स, वैसे ही अभी मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगी। मैं सिर्फ आपका प्रीलिम्स होने का वेट कर रही थी, क्योंकि ये सारी मेरी टू डू लिस्ट IBPS PO मेंस प्लस SBI PO प्रीलिम्स की हैं। अभी मैं कंटिन्यू कर दूंगी दोबारा से शेयर करना। यू ऑल कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब उसके बाद जो अक्टूबर 1 का रोड मैप है वो भी मैं पोस्ट कर दूंगी। इस बार मैं ट्राई करूंगी कि मैं जल्दी से पोस्ट कर दूं, मतलब अक्टूबर 1 या अक्टूबर 2 में पोस्ट कर दूं, ठीक है। तो यार ये वीडियो का मेरा मेन मोटिव यही था, बताना कि आपको टू डू लिस्ट को कैसे डिज़ाइन करना है IBPS PO मेंस के लिए, प्लस SBI PO प्रीलिम्स को साथ में लेके कैसे चलना है, ठीक है। मैंने अपनी टू डू लिस्ट एक्सप्लेन करी है। आई थिंक ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कैसे कैसे मैं सोचती थी कि कैसे कैसे मैं कर पाती थी या नहीं कर पाती थी। अगर मैं नहीं कर
पाती तो नेक्स्ट डे मैं कैसे करती थी। तो पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।